जय मसीह की। अम, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 2। लेकिन उससे पहले कि हम पढ़ें, मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब एक बड़े मिशन को पूरा कर रहे हैं। कोई गीत गाकर करता है, कोई वचन शेयर करके करता है, कोई सरमन देकर करता है, कोई प्रार्थना करके करता है। हम सब अपने भाई बहनों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की एक कमांड को, एक मिशन को पूरा करते हैं। तो इसको हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। हम पहले चर्च मिनिस्ट्री के द्वारा ही कर रहे थे और अब हम एक यूट्यूब चैनल के थ्रू करते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज आप इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, अपने फेलोशिप्स में, अपने परिवारों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेविंग नॉलेज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मिले और हम सब जिस एक कॉमन मिशन में हैं वो पूरा हो। एंड इस मिनिस्ट्री का इम्पैक्ट बढ़े। आप हमें दुआओं में भी याद रखें और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। बहुत जल्दी हम अपना प्रेयर लाइन शुरू करेंगे और तब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए आप कमेंट्स के थ्रू अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं भजन संहिता 2 और इसको मैं पहले पढ़ना चाहूंगी। Why do the nations conspire and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. The one enthroned in heaven laughs, the Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will break them with a rod of iron, and you will dash them to pieces like pottery. Therefore, you kings, be wise and warned. You rulers of the earth, serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. Kiss his son, or he will be angry, and your way will lead to your destruction. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Let's pray. Thank you, Lord. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। पवित्र आत्मा जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें इस भजन में छुपी हुई गहराइयों में जो खजाने हैं वो आप हमें दिखाइए। प्रभु यीशु का सुंदर चित्र आप हमें दिखाइए। जो भी लोग इस स्टडी में शामिल होते हैं, हम सब को आप आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमसे बातचीत करिए, यीशु के नाम से, आमीन। तो हम देखते हैं फर्स्ट फ्यू वर्सेस को सबसे पहले, और हम शुरू करेंगे वर्स 1 to 3 से। Why do the nations rage and the people plot in vain? The king of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. The very first word of this psalm is why. The expression of astonishment. The writer is shocked that humans would rebel against the rule of the Almighty God. In verse 2, the word plot actually comes from the same Hebrew verb as meditate in Psalm 1 verses 2. But here it means muttering or murmuring in rebellion. So instead of meditating on God's word, these kings are muttering against God's will. बोलने का मतलब ये है कि जो भजन लिख रहे हैं, वो राइटर को सबसे पहले तो ये आश्चर्य हो रहा है कि क्यों लोग परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में सोचते हैं और बोलते हैं।
अब वर्स 3 में हम देखते हैं एक डिसीजन, और वो डिसीजन है लेट अस ब्रेक देयर चेन्स एंड थ्रो ऑफ देयर कॉर्ड्स। ये जो वर्स है ये दिखाती है इंसान का अंधापन। It shows their blindness. They see God's loving leadership as a bondage. वो एक बोझ की तरह परमेश्वर की अच्छी प्रेम से भरी हुई लीडरशिप को एक बोझ की तरह देखते हैं। हालांकि जो सच्चाई है वो है these cords are the cords of compassion, जैसे कि हमें होसे की किताब उसके 11th चैप्टर की 4th वर्स में मिलता है। In Acts 4:25 to 28, the early church recognized that this very psalm predicted or predicts Calvary, where the kings and the rulers they unite against the Lord's anointed. Anointed का मतलब है Christ, Messiah। और हम देखते हैं कैसे ये एक भविष्यवाणी कैसे ये दाऊद के समय में लिखी गई और उसके बाद ये कलवरी के टाइम में पूरी हुई। कैसे हेरोड और पायलट इन लोगों ने कंस्पिरेशन की, एक हो गए जेंटाइल्स और साथ में सारे के सारे इजरायली एक हो गए। किसके विरोध में? परमेश्वर यीशु के विरोध में हो गए, परमेश्वर के अनॉइंटेड के विरोध में हो गए। Yet that passage also shows God's quiet sovereignty. Acts 4 उसके 28th verse में it says that everything that happened exactly as God had planned, कि जो भी हुआ वो परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। 1 Corinthians chapter 2 verse 8 में लिखा है इसको वर्स 8 में इसको ह्यूमन ब्लाइंडनेस या अंधापन बताया गया है। that the rulers of this world did not recognize Lord's glory, कि अगर उन्होंने परमेश्वर की जो महा ग्लोरी है उसको पहचाना नहीं। अगर वो पहचान लेते तो ऐसे नहीं करते। Psalms 2 के वर्स 4 और 6 को अब हम देखते हैं। इसमें लिखा है The one enthroned in heaven laughs, the Lord scoffs at them, he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. Ab, God is not anxious, he is not threatened, and he laughs, but his laugh is not a cruel laugh. वो परमेश्वर इसको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन वो एक ठट्ठा नहीं उड़ा रहे, वो एक नेगेटिव तरीके से, क्रूअल तरीके से नहीं हंस रहे हैं इंसान पर। बट बिकॉज ह्यूमन रिबेलियन इज सो स्मॉल कंपेयर टू हिज पावर, कि परमेश्वर देख रहे हैं कि ये लोग मेरे विरोध में काम तो करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये कितना छोटा है मेरे महान पावर के सामने। तो हमारे परमेश्वर बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं है, हमारे परमेश्वर बिल्कुल भी थ्रेटेंड नहीं है। तो हमको भी वैसा ही होना चाहिए। कई बार हमें विरोध मिलता है तो हमको भी एकदम लड़ने और भिड़ने की आत्मा के साथ लोगों से बात नहीं करना चाहिए, हमको बिल्कुल थ्रेटेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग ट्रुथ, इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग गॉड ऑफ हेवेंस, देन वी मस्ट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ बीइंग नॉट threatened at all in whichsoever condition. Verse 5 को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है He will speak to them in his wrath. अपने क्रोध में परमेश्वर उनसे बात करेंगे। This shows his holy anger at sin, not at people. परमेश्वर लोगों के विरोध में नहीं है, परमेश्वर पाप के विरोध में है। और डिसओबीडियंस और रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, ये एक पाप होता है। इसको हम इस वर्स, इस साम के थ्रू देखते हैं और अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में भी रिबेल कर रहे होते हैं, हम अपने जीवन में भी परमेश्वर के विरोध में चल रहे होते हैं और उसको परमेश्वर एक पाप की तरह देखते हैं। और पाप से परमेश्वर को घृणा है, आपसे नहीं।
पर शैतान आपके मन में ये डालेगा, वर्ल्ड आपके मन में ये डालेगा कि परमेश्वर, नाउ यू आर नॉट गुड इनफ फॉर गॉड, कि आप परमेश्वर के लिए ठीक नहीं हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप तो एक गिरे हुए इंसान हैं, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, आपके अंदर इतने सारे कमजोरियां और सिंस हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपका विरोध नहीं कर रहे, परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करते, वो तो नफरत सिन से करते हैं, और वो उनका होली एंगर जो है वो उस सिन के विरोध में खड़ा है। अब हम देखते हैं वर्स नंबर 6 में, उसमें लिखा है आई हैव इंस्टॉल्ड माई किंग ऑन ज़ायन माई होली माउंटेन। अब ये जो आई है इज एम्फेटिक, I myself have set my king. इसमें लिखा है after all the noise of human pride, this is the calm final voice that settles everything. This is the voice of God. I. परमेश्वर इसमें बोलते हैं, आप सारा प्राइड का गेम हो गया, सारा लोग ह्यूमन एरोगेंस की बात हो गई, और उसके बाद परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने अपने लिए, आई माई सेल्फ हैज सेट माई किंग, मैंने एक राजा को अपॉइंट किया है। द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट फॉर अपॉइंटिंग और इंस्टिलिंग अ लीडर। हाँ, नियुक्त करने के लिए, कोई राजा को या कोई लीडर को नियुक्त करने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। जायन, जिसको सियोन बोलते हैं, became a symbol of God's chosen people, just as David was his chosen king. जिस तरीके से दाऊद अपने समय के एक राजा थे, वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए राजा थे, अनॉइंटेड थे, उसी तरीके से आज हमारे पास भी एक राजा है, आज हमारे पास भी एक गॉड्स अनॉइंटेड किंग है, और हम उनकी लीडरशिप में अपने जीवन को बिताते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे कि मैंने बोला कि परमेश्वर यीशु आपको बाइबल के हर एक पन्ने में मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको न्यू टेस्टामेंट ही पढ़ना पड़ेगा। और आगे हम चलते हैं। Both were confirmed by God's promise in 2 Samuel 7:13, the same promise that pointed far beyond David to the coming Messiah, कि यीशु मसीह और डेविड दोनों ही, राजा दाऊद और परमेश्वर यीशु मसीह दोनों ही परमेश्वर के प्लान के अंडर थे, और ये साम उसी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हम देखते हैं साम 2 के वर्सेस 7 से 9 तक, 7 से 9 तक। इसमें हम देखते हैं एक डिवाइन डिक्री एंड द अनॉइंटेड किंग स्पीक्स। Now the anointed one himself speaks. क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं। I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery. अब इसमें the verse builds on God's promise to David according to 2 Samuel 7:14, I will be his father and he shall be my son. वो वर्स जो लिखी है 2 Samuel में। अब the New Testament reveals the full meaning, पूरा अर्थ जो है वो नए टेस्टमेंट में हमको मिलता है। क्या है? That no angel, no human king could claim this role except Lord Jesus Christ, according to Hebrews 1 verse 5. At Jesus' baptism and transfiguration, the Father's voice echoed these very words, this is my beloved Son, as it is also recorded in Matthew chapter 3 verse 17. Verse 8 speaks of his global reign, परमेश्वर का राज्य, the ends of the earth,
And this comes alive in Jesus's words to his disciples after his resurrection. परमेश्वर ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने बोला, Go and make disciples of all nations. Matthew 28 के 19 में ये दर्ज है. So Psalm 2 is not just ancient poetry. ये जो है ये एक भजन नहीं है, एक हिस्टोरिक भजन नहीं है. It's a missionary prophecy. मिशन की भविष्यवाणी है ये. Verse 9 says, You shall rule them with a rod of iron and break them like pottery. तो इसको एक नेगेटिव तरीके से हम अक्सर सुनते हैं, लोग यूज करते हैं. अब जिस भी तरीके से परमेश्वर का आत्मा लोगों को रिवील करता है वही सही है. तो हमको आर्ग्यूमेंट्स इसमें ज्यादा नहीं करने, पर फिलहाल परमेश्वर मुझको ये समझा रहे हैं कि जो हिब्रू वर्ड है यहाँ पर, उसको ऐसे भी समझा जा सकता है. इट मीन्स शेपर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेक. जो हिब्रू का टेक्स्ट है उसके हिसाब से जो ब्रेक शब्द है उसको शेपर्डिंग की कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है. दिस गिव्स अ डबल पिक्चर. इसका मतलब है फर्म डिसिप्लिन की एक बहुत ठोस अनुशासन फॉर द रिबेलियस एंड जेंटल गाइडेंस फॉर दोज हु बिलोंग टू गॉड. तो इसमें हम समझ पाते हैं कि ये जो यू शैल रूल देम विद अ रॉड ऑफ आयरन एंड ब्रेक देम लाइक पॉटरी, इसका मतलब ये है, ये दो तरीके से समझ सकते हैं. एक तरीका है इसको समझने का, क्योंकि ये शब्द जो है ब्रेक, वो एक हमें पॉइंट आउट करता है शेपर्डिंग की तरफ, कि एक तो फर्म डिसिप्लिन, बहुत ठोस अनुशासन उनके लिए जो परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, और दूसरा बहुत केयर, प्यार और जेंटल गाइडेंस फॉर दोज हु आर हिज, जो कि उसके हैं. The book of Revelations repeats this verse 3 times. और इसमें आप देख सकते हैं इसको अपने स्टडी में. Revelation 2 verse 27, Revelation 12 verse 5 and Revelation 19 verse 15, showing both the victory of Christ and the victory of the believer who stays faithful. तो हम इसको, ये जो भजन है ये सिर्फ एक हिस्टोरिक एक भजन नहीं है, ये एक प्रॉफिटिक बात है, एक मिशन के लिए बात बोली गई है प्रॉफिटिक तरीके से. अब हम इसके लास्ट के वर्सेस को देखते हैं, वर्स 10 से लेकर वर्स 12 तक. ठीक है, इसमें क्या लिखा है? फाइनली द साम टर्न्स फ्रॉम प्रोफेसी टू एन इनविटेशन. सिर्फ ये नहीं कि प्रोफेसाई कर दिया है, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो भी चीजें लिखी हैं वो अपने अंदर एक संपूर्णता में होती है. ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये इनविटेशन है, एक मौका भी है. Now therefore, O kings, be wise, be warned, you rulers of earth, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish. In the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. This is not just a threat. It is an offer of grace. ये अनुग्रह का एक ऑफर है परमेश्वर की ओर से. Even to rebellious kings, God says, be wise, come near, submit to my son. जो हमारे विरोध में, जो परमेश्वर यीशु के विरोध में है, उनके लिए भी ये है कि be wise, submit to the son. Kiss the Son means to be loyal. Be loyal and honor the Son. Who is the Son of God? Jesus Christ. In those days, subjects would kiss the hands of kings as a sign of surrender. हम अक्सर देखते हैं ना ओल्ड मूवीज में या प्रोग्राम्स में ऐसे हाथ को चूम लेते थे. तो जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो अधीन होते थे, वो जिसके अधीनता में है उनके हाथ को ऐसे किस कर लिया करते थे. इसका मतलब है कि मैं आपकी लॉयल्टी में हूँ. हाँ,
तो आज ये हमारे एक अनुग्रह का एक ऑफर है, एक कॉल है उन सब लोगों के लिए जो चाहे तो बेशक यीशु मसीह के विरोध में थे, they can come. They can come and they can be submissive to God and they can be loyal to Him and they can receive out of His abundant love. The psalm closes not with judgment but with mercy. ये जो भजन है ये किसी जजमेंट के साथ समाप्त नहीं होता, ये अनुग्रह के साथ समाप्त होता है, ये दया के साथ समाप्त होता है। Blessed are all who take refuge in Him. वो हर एक व्यक्ति जो अपने आप को हम्बल कर कर परमेश्वर यीशु में शरण लेता है वो महा आशीषित है, वो आशीषित है। Those who trust in Christ find true safety. कौन सेफ है? जो यीशु मसीह में ट्रस्ट करते हैं उनको पीस और इटर्नल जॉय का एक ये प्रॉमिस है। दोस्तों आज हम देखते हैं कि सिचुएशन वर्ल्ड की बहुत चेंज हो गई है। एक बहुत भारी फियर मैं कई बार महसूस करती हूँ बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। लोग छुप छुप कर काम करना चाहते हैं, उनको डर है, लेकिन आप अगर प्रेम लेकर किसी के पास जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद जरूर करेगा। और हम किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में बदलना नहीं चाहते, हम किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में नहीं लाना चाहते। यीशु मसीह कोई धर्म है ही नहीं, ये एक जीवन का रास्ता है। जब आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं या आपको कोई बताता है कि सच बोलो झूठ नहीं बोलो, तो ये एक जीवन का तरीका है ना। उसी तरीके से यीशु मसीह को मानना भी एक जीवन का तरीका है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू मुस्लिम सिख हैं, कौन हैं। इवन क्रिश्चियंस को भी आज की डेट में यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, क्योंकि कई क्रिश्चियंस भी यीशु मसीह से बहुत अलगाव का जीवन जी रहे हैं। तो जैसे कि इस भजन के थ्रू हमको एक इनविटेशन मिली है परमेश्वर के पास आने की, आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे दोस्तों कि अगर आप यीशु मसीह के विरोध में थे तो आज आपके पास मौका है कि आप उसके प्रेम में आ जाएं। वो आपसे प्यार करता है, चाहे तो आप उसका कितना ही विरोध करते हैं, चाहे तो आप उसके लोगों का विरोध करते हैं, पर यीशु आपसे प्रेम करता है। आप सिर्फ एक बार जब ये अपने मन में बोल देंगे कि प्रभु यीशु मुझे माफ करिए, उसका अपार प्रेम आपके लिए खुल जाएगा। और आपकी माफी से गॉड परमेश्वर की कोई ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, आपकी माफी से आप बेटर होते हैं, आपकी माफी से आपको मौका मिलता है परमेश्वर के पास आने का। अभी मैं आपके साथ में दुआ करूंगी और अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक प्रार्थना करनी है। इसमें कोई तंत्र मंत्र या फिर ढोंग ढकोसला नहीं है, सिर्फ एक सच्चे मन से आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का आत्मा आपको इसी वक्त कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा और आपको दिखाएगा आप अपने जीवन के बारे में, आपके अपने जीवन की सच्चाई। और आपको हम में से हर एक ने पाप किया है और आप अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी, अपने जीवन का राजा, सेवियर करके आमंत्रित कर सकते हैं। लेट्स प्रे। परमेश्वर यीशु में धन्यवाद करती हूँ मेरे भाई बहनों ने जिन्होंने भी आज तक आपका विरोध किया, वो परमेश्वर आज अपने दिल को खोलते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर इस वक्त जब वो अपने मन में माफी मांगते हैं, जब वो अपने मन में ये बातें कहते हैं कि खुदावंद मुझसे गलती हो गई, प्रभु यीशु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करिए, मेरे जीवन को आप देखते हैं और मेरे जीवन को आप बदल दीजिए, तो परमेश्वर आपका बड़ा प्रेम इसी वक्त उनके ऊपर आएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों को छू लीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन को आज से आप बदल देंगे परमेश्वर। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ और आज मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं प्रभु, मुझे मेरी गलतियों के लिए आप क्षमा करिए और मुझे एक मौका दीजिए, मेरे जीवन में आप आ जाइए, आप मेरे जीवन के राजा और स्वामी बन जाइए, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू।
फ्रेंड्स। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आपने इस पूरे शाम को मेरे साथ स्टडी किया। यकीन मानिए कि ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं ये साम्स शेयर करना शुरू करूँ, तो उससे पहले मैं ऑलरेडी साम्स पढ़ चुकी थी कई बार, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा मुझको इस वक्त ये चीजें रिवील कर रहा है वो अद्भुत है। सो यस, गॉड ऑलवेज हैज समथिंग न्यू फॉर अस। परमेश्वर के पास हमेशा हमारे लिए कुछ नया है, और आप प्लीज हमको मदद करें इस मिनिस्ट्री में, इस बड़े मिशन में। जैसे कि आज के भजन में भी हमने देखा दैट इट इज अ प्रॉफिटिक स्टेटमेंट, इट्स अ प्रॉफिटिक कॉल फॉर मिशन, एंड आप भी इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। और जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी कंडीशन में, स्टेज ऑफ लाइफ में, जो भी टैलेंट्स आपके पास हैं, उन्हीं के साथ आप परमेश्वर की सेवकाई करें। और आप ये ना सोचें कि प्रचारक नहीं बनना मुझे, या तो फिर आप ये ना सोचें कि मुझे शेयर नहीं करना, इससे ऐसा है वैसा है। ये सारी शैतान की बातें हैं, ये सारी नेगेटिव बातें दुनिया ने बना कर रखी हैं। परमेश्वर ने आपके लिए ये बोला है कि जाओ और मेरे वचन का प्रचार करो। तो आप उसको वर्बैटम माने, उसको जैसे कि वो बात बोली गई है वैसे माने, और अपने अपने कंडीशंस में, अपनी अपनी सिचुएशंस के अनुसार हम सबको ये करना है that we all are fellow workers in this kingdom। तो इसके साथ ही मैं आप इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सब के लिए एक विशेष प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और आज मैं अपने सारे भाई बहनों को इस वक्त जो भी लोग इससे सुन रहे हैं, उन सबको आपके चरणों में लेकर आती हूँ। And Lord, I pray, Father, that you will guide each one of them and you will bless each one of them। आप हर एक को आशीष देंगे परमेश्वर। जो भी आज इनके दिलों पर जो भी काम है, जो भी बोझ है, उसको आप ले लेंगे, और आप परमेश्वर उसे अपनी शांति से इनके दिल को भर देंगे। इनको जो भी भय है, जो डर है, उस डर से आप इनको आज़ाद करते हैं यीशु मसीह। जो बीमार हैं, जो अपनी सेहत में कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियों में दर्द है, जिनकी स्किन में इश्यूज हैं, जिनको परमेश्वर बालों में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके परमेश्वर आई साइट में प्रॉब्लम है, उन सब को खुदावंद आप टच कर रहे हैं। आपका पवित्र लहू यीशु मसीह हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं उन सबको चंगाई मिले। जिनके दांतों में दर्द है, और परमेश्वर विशेष रूप से जिनको नेगेटिव विचार आते हैं, आप उन सबको डिलीवर करना चाहते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोगों के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की दिक्कत है, परमेश्वर वो पैसा जो आपकी ओर से इनके लिए दिया गया है, प्रभु हम इस वक्त शैतान को हुड़कते यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि आप अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लोग समृद्ध रहें और उन्नति करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इनकी वो बंधन, जो फाइनेंशियल बंधन है, वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो पेपर लिखना चाहते हैं उनको आप सक्सेस दीजिए, उनको पढ़ाई में फोकस दीजिए परमेश्वर। जिन्होंने अलग अलग पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है, अपने लोगों को आप ऊंची पोजीशंस पर लेकर जाइए। यहाँ सुनने वाले लोगों को परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद ब्लेस करती हूँ कि आप उनको प्रमोट करें परमेश्वर। उनको अपने जीवन में जिस भी सिचुएशंस में ये हैं, पवित्र आत्मा जी आप उन्हें गाइड करें और इनको बढ़ाते रहें, ताकि इनके फेलो, जो इनके आसपास के लोग हैं जो आपको नहीं जानते, वो इनकी जीवन को देखकर आपको जान पाएं और वो पहचान पाएं कि यकीनन इसके जीवन पर जिंदा खुदा का हाथ है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से इस बात को ठहराते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिखकर भेजिए कमेंट्स में। और थोड़े समय में हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे हम अपनी प्रेयर लाइन लॉन्च करेंगे और तब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
और फिलहाल के लिए आप अपने कमेंट्स को लिखें, और अगर आप मेरे लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ लिखें, और मैं और मेरे हस्बैंड आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप बिल्कुल वी आर अ फैमिली, और हम सबको मिलकर काम करना है, आप इसे ग्रो होने में मदद करें। और yeah, that's what I wanted to speak to you today, and I'm so thankful कि हमारे पास परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी दी है। God, may God bless all of us. Bye bye.